बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस, हेड ऑफिस जौहर टाउन। तो लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पढ़ लिया था। माइक किसी का ऑन है जी, वो माइक ऑफ कर लें काइंडली। चलें, ठीक हो गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल हमने पढ़ लिया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास वगैरह जैसी और बहुत सारी बातें हमने हल कर ली हैं। आज हम आगे चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बाद हमने देखना है स्टोइकियोमीट्री को। स्टोइकियोमीट्री जिसे स्टिशियोमीट्री भी कहते हैं, इसका हम आइडिया लेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो हम स्टोइकियोमेट्री में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सब बातें हमें पेपर में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। स्टोइकियोमेट्री जनाब याद रख लीजिए कि ये ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच गिव्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products in a balanced equation, in a balanced chemical equation। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें बताती है, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को आप स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री को स्टडी करते हुए आपने इसकी एजम्पशंस याद रखनी हैं, और इसकी एजम्पशंस यानी कि ये फर्ज करती है, स्टोइकियोमेट्री बिलीव्स कि all reactants are completely converted into products, number one. Number two, no side reactions occur। ये दो इसकी एजम्पशन है। यहाँ से मैं बता दूं कि आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस जिन्हें आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर एक इंफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन पूछा होता है और उससे रेलेवेंट चार इंफॉर्मेशंस, चार सेंटेंसेस लिखे हो सकते हैं। उन सेंटेंसेस के बारे में हमें ऐसे पूछ सकता है कि इन चार सेंटेंसेस में से, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है या फिर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो मैंने बता दी कि इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नंबर वन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसकी एजम्पशन क्या है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और एक बात ये हो गई कि नो साइड रिएक्शंस अकर। इनमें से किसी को भी चेंज कर देगा तो वो रॉन्ग ऑप्शन बन जाएगा। लाइक वो कह देता है कि assumption of stoichiometry is side reactions occur, तो वो गलत हो जाएगा। assumption of stoichiometry is only some of the reactants are converted into product, wrong हो जाएगा। stoichiometry gives us qualitative relationship, wrong हो जाएगा। between reactants and products in any equation, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन में माशाल्लाह ये जो है रिलेशनशिप बताएगा। तो इस तरीके से जो असल इंफॉर्मेशन है उसमें से थोड़ी सी चेंजिंग कर कर एग्जामिनर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन आपके लिए तैयार कर सकता है। चलिए, ये तो हो गई स्टोइकियोमेट्री की एजम्पशंस, लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर कुछ लॉज भी हैं जो ओबे होते हैं। पहला लॉ जो ओबे होता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मास विल बी कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ फर्दर कि अगर रिएक्टेंट 30 ग्राम्स है तो उससे प्रोडक्ट भी 30 ग्राम्स ही बनेंगे। रिएक्टेंट 20 डेसीमीटर क्यूब 20 ग्राम्स है तो फिर प्रोडक्ट जो है वो भी 20 ग्राम्स होगा। मास कंजर्व रहेगा। इसका ये भी मतलब आप ले सकते हैं कि तमाम तर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, तभी तो सारी की सारी अमाउंट प्रोडक्ट में तब्दील होगी। अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा तो फिर सारी अमाउंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो सकती। दूसरा लॉ जो यहाँ पर ओबे होता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब ये होता है कि जब आप रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे आपस में तो वो एक खास रेशो में मिलेंगे, वो किसी भी रैंडम रेशो में नहीं मिल सकते। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से आप वाटर की फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं, तो आपने इस रिएक्शन के अंदर
इस रिएक्शन के अंदर आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये समझना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे इन 2:1। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। 2:1 में इन्होंने एक दूसरे से कंबाइन करना है, और जब 2:1 से ये कंबाइन करेंगे तो फिर किसी और रेशो से कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेज कि एलिमेंट्स कंबाइन इन ए डेफिनेट रेशो टू फॉर्म ए डेफिनेट प्रोडक्ट। तो वो एक खास प्रोपोर्शन में मिल सकते हैं, किसी और प्रोपोर्शन में मिलेंगे तो फिर ये कंपाउंड नहीं बनेगा, वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। लाइक अगर ये 1:1 की रेशो में मिल जाएं तो फिर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि साइड रिएक्शन है, तो साइड रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑब्जर्व होने का मतलब क्या है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑब्जर्व होने का मतलब है कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेन रिएक्शन जो है वही हो सकता है। सही है जी बात। तो ये बात आपने यहाँ पर देख ली। इसके साथ हमें देखने चाहिए कि जो रिलेशनशिप्स हैं, कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आप स्टोइकियोमेट्री में स्टडी करते हैं। मैं 3 एग्जांपल कम से कम आपके सामने सॉल्व करूंगा रिलेशनशिप्स के हवाले से जो स्टोइकियोमेट्री में स्टडी करते हैं। पास पेपर में ये सवाल भी आ चुका है कि कौन सा रिलेशनशिप हम स्टोइकियोमेट्री में स्टडी करते हैं। तो 4 रिलेशनशिप दिए थे, हमने सिर्फ ये बताना था कि कौन सा ऑब्जर्व होता है। मैं मशहूर रिलेशनशिप आपके सामने रख देता हूँ। अगर एक चीज़ का मैस गिवन हो तो दूसरी चीज़ का मैस निकाला जा सकता है, इसे कहते हैं मैस मैस रिलेशनशिप। अगर एक चीज़ का मैस गिवन हो तो दूसरी चीज़ के मोल निकाले जा सकते हैं, मैस मोल रिलेशनशिप। इसी तरीके से एक चीज़ का मैस गिवन हो, दूसरी चीज़ का वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। कहने को तो ये 3 ही रिलेशनशिप हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सेइंग कि कोई भी रिलेशनशिप आप स्टडी कर सकते हैं। लाइक आप ये रिलेशनशिप भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर एक स्पीशी के मोल दिए गए हों तो दूसरे के मोल निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से अगर एक चीज़ के मोल दिए गए हों तो दूसरी चीज़ का वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। ठीक है जनाब। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब कि वॉल्यूम दिया होगा तो मोल निकलेंगे, मोल दिया गया होगा वॉल्यूम निकलेंगे, वॉल्यूम दिया होगा तो मैस निकलेगा, मैस दिया गया होगा तो वॉल्यूम निकलेगा। इस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप स्टडी किया जा सकता है। सही है जी बात। और इसको वजाहत करने के लिए अब मैं आपके सामने पहली एग्जांपल अपनी रख रहा हूँ। पहली एग्जांपल से ही ध्यान से देखना है, क्योंकि बाकी जितना भी हमारा ये यूनिट रह गया है उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स जितने भी आने हैं उनमें ये रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इंतहाई वाइटल होने वाला है। सही है जनाब। सवाल आपके सामने मैंने रख दिया पहला, के सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास मौजूद हैं 8 ग्राम हाइड्रोजन और उन्हें आपने मिलाया है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से, और इस रिएक्शन से बन गए हैं वाटर। आप ये बताएं कि कितने ग्राम वाटर यहाँ पर बना है। अच्छा जनाब, ये एक सवाल आ गया। फॉर एग्जांपल इस तरह सवाल आपको आ सकता है, और आपको ऑप्शन दे दिए उसने कि या तो यहाँ पर 36 ग्राम वाटर बना है, या फिर 54 ग्राम वाटर बना है, या 72 ग्राम वाटर बना है, या शायद इनमें से कोई भी जो है वो सही ऑप्शन नहीं है, कोई और क्वांटिटी वाटर की बन गई। तो ऐसे सवाल आएगा। इस सवाल की खासियत क्या है? इस सवाल की खासियत ये है कि यहाँ पर एक चीज का मैस गिवन है, दूसरी चीज का मैस निकालना है, यानी कि मैस मैस रिलेशनशिप ये आपको ऑटोमेटिकली देख के ही पता लग जाएगा। लेकिन ये रिलेशनशिप हमने कैसे स्टडी करना है? स्टोइकियोमेट्री से। और स्टोइकियोमेट्री गिव्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले लिखनी चाहिए यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनाते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल। गिवन क्या है मेरे पास? मैं गिवन पहले लिख लेता हूं। गिवन है हाइड्रोजन और रिक्वायर्ड क्या है? वो है वाटर। आप रिलेशनशिप कम बनाना चाह रहे हैं, और पहला रिलेशनशिप जो आपने बनाना है वो बनाना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो तो उससे 2 मोल वाटर बनते हैं।
लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर मोल नहीं दिए गए, मुझे क्वेश्चन के अंदर मैस दिया गया है, तो मैं इन मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लेता हूं। हाइड्रोजन के 2 मोल का मैस होता है 4 ग्राम और वाटर के 2 मोल का मैस होता है 36 ग्राम। ये रेशो जो है, अगर मैं यहाँ पर 1 ग्राम लिख देता हूं तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सामने जाकर डिवाइड हो जाएगा, 36/4 हो जाएगा। अगर मुझे 8 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करनी हो तो मैं 8 ग्राम से लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 1 जार 8 हो जाते हैं। और अगर मैं 8 से ही राइट पर भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये 72 ग्राम आ रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन में गिवन है। और वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है जी चार्ली। ये बात कुछ समझ आती है जी? जी सही है। रेशो हमने सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोल्स की रेशो निकाली, फिर उस मोल्स का मैस निकाल लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन मैस में दिया था। अगर क्वेश्चन मोल में दिया होता हम मोल को ही हल कर लेते। अब मैस में दिया गया है तो मैस में हल कर लिया, अल्लाह के फजल से माशाल्लाह। अब ये जो 4 है, ये जो रेशो होती है ना, इसका मतलब इक्वल का साइन भी होता है। तो अगर ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। और जब यहाँ 1 ग्राम आ गया तो आपको अगर 8 ग्राम की कैलकुलेशन करनी है तो इक्वेशन के एक साइड पर अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन के दूसरी साइड पर भी 8 से मल्टीप्लाई करें, तो इक्वेशन ओवरऑल न्यूट्रल ही रहती है। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम पानी बनेगा? वो 72 ग्राम वाटर बनेगा। सही है जी बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक और सवाल अब थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं। अभी तो हमने मैस रिलेशनशिप पढ़ा था, एक और रिलेशनशिप भी हमें देखना चाहिए, और वो हो सकता है कि हमें मैस मोल रिलेशनशिप अगर पूछ ले तो फिर हम क्या करेंगे। एक क्वेश्चन है, ये आपकी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके हमने अपनी प्रैक्टिस बुक में लिखा है। और वो प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन जो है वो फिलहाल मैंने आपके सामने रखा, ये कि 4 एल्युमिनियम मिलते हैं 3 ऑक्सीजन से और बनाते हैं 2Al2O3। ये इक्वेशन आ गई और हमें ऐसे पूछता है कि हाउ मच moles of oxygen are required to react completely with 27 gram of aluminum। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के लिए एग्जैक्टली कितने मोल जो हैं ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे, ये सवाल हमें पूछा है। यानी कि हमें एक चीज गिवन है और एक चीज रिक्वायर्ड है। जो गिवन है वो एल्यूमिनियम और जो रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर भी रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन अब की बारी जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है? वो है मैस मोल रिलेशनशिप। मैस मोल रिलेशनशिप मुझे गिवन है एल्यूमिनियम और रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। पहला कंपैरिजन कहाँ से होगा? पहला कंपैरिजन होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास 4 मोल एल्यूमिनियम हो तो वो 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। मुझे एल्यूमिनियम का क्वेश्चन में मैस दिया है तो मैं 4 मोल का मैस निकाल लेता हूँ। एक एल्यूमिनियम का मैस 27 ग्राम होता है, तो 4 मोल्स का 4 इंटू 27 108 ग्राम आ जाएगा। जबकि ऑक्सीजन के मैं मोल ही रहने देता हूँ। ऑक्सीजन के मैंने मोल ही क्यों रहने दिए? इसलिए रहने दिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी मोल में ही पूछा हुआ है। पिछली बारी ग्राम में पूछा था, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब मोल में पूछा है तो मैंने मोल ही रहने दिया। अब 108 ग्राम 3 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो फिर 1 ग्राम किससे रिएक्ट करता है? 3 मोल डिवाइडेड बाय 108। और अगर मेरे पास 27 ग्राम है जैसे कि क्वेश्चन में, तो मैंने लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों पर ही 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। 27 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 27 का टेबल जो है 108 के साथ जाता है,
1/4 और 3/4 का आंसर जनाब 0.75 मोल आ जाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीटा ऑप्शन। मैस मोल रिलेशनशिप मैंने आपके सामने रखा, कोई डाउट है इसके हवाले से तो बता दीजिए। बिल्कुल। ये 4 मोल और 3 मोल तक बात क्लियर थी भाई। 4 और 3 तक। हाँ, अच्छी बात कही। मैंने पहले ही बताया था कि जो लोग एफएससी कर आ रहे हैं, उन्हें तो बेसिकली ज़्यादातर जो हैं चीज़ें उनके मैसेज याद होते हैं। जो लोग ए लेवल्स करते हैं या फिर कोई बाहर के जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको मैसेज का मसला आता है। अलबत्ता ये बात याद रहे कि कोशिश होती है पेपर सेटर की कि वो जो भी मैसेज हैं, वो मेंशन कर दे। तो एल्युमिनियम का मैथ आपको मेंशन्ड होगा। अभी फ़िलहाल मैंने बता दिया 27। सही है जनाब? चलिए आगे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट बात, अब हमें रिलेशनशिप देखना है, लाइक हम मैस मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैस वॉल्यूम का क्वेश्चन का रिलेशनशिप जो है वो हम देखने लगे हैं। वो कहता है कि आपके पास है एक इक्वेशन और उस इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अच्छा 3/108 मल्टीप्लाइड बाय 27, ये देख लीजिए जी। 108 ग्राम 3 मोल बना ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। पहले हमने कहा कि 4 मोल एल्यूमिनियम हो तो 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। ये इक्वेशन बन गई। 4 मोल का मतलब 108 ग्राम होता है, क्योंकि 1 मोल का मास 27 है, ये हमने याद रखा था। तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है 3 मोल ऑक्सीजन से। अगर यहाँ 1 ग्राम होगा तो ये 108 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। मुझे 27 ग्राम दिए गए हैं। मुझे कैसे पता लगा मुझे 27 दिए गए हैं? मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया जी। क्वेश्चन में 27 ग्राम एल्यूमिनियम थी, तो मुझे पता लग गया कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है? ये हो जाती है 3 मोल ओवर 108। ये पहले से मौजूद है, और क्योंकि 27 ग्राम से मैंने लेफ्ट साइड पर 1 को मल्टीप्लाई किया है, तो इसी तरीके से मैंने राइट साइड पर भी 27 से मल्टीप्लाई किया, ताकि दोनों साइड पर इक्वेशन के एक ही चीज से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन जो है वो न्यूट्रल रहेगी, और उससे जो आंसर आया वो आया 0.75 मोल। क्लियर है जी बात? अब ये बन गया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल जी। 2 मोल बन गए कार्बन डाइऑक्साइड के। आपसे ऐसे पूछता है कि आपके पास, जी जी, आवाज ना आने की वजह तो कोई नहीं नजर आती खास। आप देख लें, माइक को दोबारा से चेक कर लें, शायद उस आपकी तरफ से कोई इशू हो, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो उन्हें आवाज आ रही है। तो कई दफ़ा स्टूडेंट की साइड से कोई इंटरनेट का इशू हो सकता है, कोई माइक का इशू हो सकता है, कोई स्पीकर का इशू हो सकता है, तो उसे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा जनाब, हम वापस आते हैं और अब आपके लिए सवाल ये चल रहा है कि आपको अगर दिए गए हैं, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपने बताना है कि आपको कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलेगा। ऑप्शन दिए उसने कि या तो आपको मिल जाएंगे 88 ग्राम, या मिल जाएंगे 66 ग्राम, या मिल जाएंगे 44 ग्राम, या मिल जाएंगे 22 ग्राम। यानी कि वॉल्यूम दिया गया है और मास पूछा गया है। ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए आपको रिलेशनशिप बनाना है, और रिलेशनशिप में एक चीज गिवन होगी, एक चीज रिक्वायर्ड होगी। आप बता सकते हैं कि गिवन कौन है और रिक्वायर्ड कौन है? किसका भाई? ये किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सही हो गई बात, कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। सही हो गई जी बात। पहला कंपैरिजन कहां से बनता है? इक्वेशन से। यहां पर 2 मोल नजर आ रहे हैं,
2 मोल से बन रहे हैं 2 मोल। CO के मोल को मुझे कन्वर्ट करना चाहिए किसके अंदर? मास के अंदर के वॉल्यूम के अंदर? वॉल्यूम के अंदर। 2 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब। और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा? वॉल्यूम में कि मास में? मास में। कैसे पता लग गया? क्योंकि क्वेश्चन में मास पूछा गया है। मैंने कहा जी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 12 + 32 = 44, तो 2 मोल का मास हो जाएगा 88 ग्राम। यहां तक अग्री करते हैं जी सारे लोग? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसे मैं सामने ले जाकर डिवाइड करूंगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहां पर 1 होता है, और जहाँ कोई नहीं होता वहां भी 1 होता है, जिसे आप अल्लाह कहते हैं जी। तो 44.8। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है 22.4 से लेफ्ट साइड पर, क्योंकि सवाल ये है। भाई माइक अपना अगर आप बात नहीं कर रहे, हमें कुछ बता नहीं रहे, तो फिर बंद रखेंगे ताकि बाकी लोगों को आवाज आ जाए। तो यहां बना 88 डिवाइडेड बाय 44.8 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। ये 22.4 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये आ गया 44 ग्राम, जो कि मेरे पास चार्ली ऑप्शन में मौजूद है माशाल्लाह। तो मैंने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया।